right, dear. So actually, we're discussing about a negative feedback mechanism. Okay, negative feedback mechanism में मैंने आप in the last lecture obviously मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल इंक्रीज होता है. ओके, सो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है. एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, राइट. जब ये दोनों इनहिबिट होंगे तो जाहिर सी बात है एफएसएच और एलएच का सर्च कम होगा, राइट. कम एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस होगा. फाइन. अब ये एफएसएच और एलएच कम क्यों प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली एफएसएच. ओके, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो मैचुरेशन स्टार्ट होता है, राइट, यहाँ पे एक प्राइमरी फॉलिकल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो है 15 से 20 ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, राइट. ओके, तो अब क्या है कि एट द एंड जब एफएसएच कम होता है, ओके, जब एफएसएच कम होता है ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मली कितने प्राइमरी फॉलिकल्स है, 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल्स है, राइट. तो जैसे ही एफएसएच कम होता है तो इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर सबसे पावरफुल जो फॉर एग्जांपल फॉलिकल होता है, सबसे पावरफुल फॉलिकल, सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि वो वाला फॉलिकल जिसके पास एफएसएच के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल ये एक फॉलिकल है जिसके पास एफएसएच के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वही एक फॉलिकल जाके आगे सरवाइव करेगा. ओके, फाइन. तो एफएसएच का लेवल क्यों कम होता है, ताकि जितने भी बाकी फजूल वाले जो फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, राइट, वो मज़ीद वो मैच्योर ना हो, राइट. और हमारे पास जो एक ऐसा डोमिनेंट फॉलिकल है जिसके पास एफएसएच के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा है, इवन इन द लो एफएसएच, इन द प्रेजेंस ऑफ लो एफएसएच आल्सो, ये जो आपके पास है एक डोमिनेंट फॉलिकल, ये ग्रो करता है. ओके, ये कन्वर्ट होता है इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल, राइट. तो ये इसी वजह से एफएसएच कम होता है, ताकि जितने बाकी जो जितने भी फॉर एग्जांपल फॉलिकल्स होते हैं वो सप्रेस हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, दे शुड डाई. ओके, एंड वन डोमिनेंट फॉलिकल शुड कन्वर्ट इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल. ओके, राइट. तो ये इस वजह से एफएसएच कम होता है, राइट. और किस वजह से फॉर एग्जांपल एफएसएच कम होता है, ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन. अंडरस्टूड ना. ओके, अच्छा, तो ये सारा कुछ कब होता है, 7 डेज तक. ओके, 7 डेज तक. आफ्टर 7 डेज क्या होता है, आफ्टर 7 डेज फॉर एग्जांपल अब क्या है कि एक जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है, राइट. ओके, एक हमारे पास एक मेच्योर डोमिनेंट फॉलिकल आ चुका है विच इज़ कॉल्ड एज द ग्रेफियन फॉलिकल. फाइन. अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करेगा, ये मजीद एस्ट्रोजन रिलीज करेगा. ओके, फाइन. बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा. जब एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ओके, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, इस दफ़ा जो है ये एस्ट्रोजन जाके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. अंडरस्टूड. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक. ओके, पॉजिटिव फीडबैक, राइट. अब पॉजिटिव फीडबैक क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास आ चुका है ग्रेफियन फॉलिकल, राइट. ओके, हमारे पास एक ग्रेफियन फॉलिकल है, राइट, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इट हैज़ रिलीज्ड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोजन. ओके, एक्सेसिव एस्ट्रोजन. और इस एक्सेसिव एस्ट्रोजन ने क्या किया, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं बाद में, दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ द LH एंड FSH, राइट. लेकिन इसमें क्या होता है, सेकेंड वेव जब आता है LH और FSH का, उसमें जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. ओके, फाइन. तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऊपर से आता है, राइट, एंड इट विल एक्ट ऑन द ग्रेफियन फॉलिकल, राइट. तो ये ग्रेफियन फॉलिकल पे एक्ट करके ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो फॉर एग्जांपल एक पड़ा होता है, राइट, उस एक को क्या करता है, ये रिलीज करता है. फाइन. ओके, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल के फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में एक तो इसके पास जो है इस तरह से थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके साथ, उसके अलावा यहाँ पे ग्रेनुलोजा सेल्स इसके साथ इस तरह से अटैच होते हैं, राइट. ग्रेनुलोजा सेल्स अटैच होते हैं, उसके अलावा थीका सेल्स इसके सराउंडिंग में इस तरह से अटैच होते हैं, राइट. तो इस एक को यहाँ से निकलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की. तो जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है यहाँ पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से जो एग है, राइट, उस एग को ये रिलीज़ करता है. फाइन. उस एग को ये यहाँ से रिलीज़ करके यहाँ पे इन दी फिलोपियन ट्यूब भेज देता है. अंडरस्टूड. ओके, और इस एग के पास भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होता है, इस एग के पास भी थोड़ा बहुत ग्रेनुलोजा सेल्स पड़े होते हैं. ओके, उसके साथ ही टीका सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. ओके, और पीछे क्या बच जाता है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, जब इसमें से फॉर एग्जांपल जब एग निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है. ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में.
कैन यू सी? इसके अंदर जो एग पड़ा था वो निकल के चला गया, फाइन। और ये पीछे जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बचा है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्पस, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम, राइट, कॉर्पस ल्यूटियम, right? So we will see the spelling in the book. It's okay, no worries. Okay, so corpus luteum में ये convert होता है। Understood now? Corpus luteum किस कलर का होता है? येलो कलर का। फाइन। कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है? येलो कलर का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट, यहाँ तक ग्रेफियन फॉलिकल तक क्या था? ग्रेफियन फॉलिकल तक जो भी कंट्रोल कर रहा था, राइट, साइकिल को, वो कौन कर रहा था? एस्ट्रोजन, फाइन। तो बिफोर 14 डेज, मतलब वन से लेके, यू कैन से लाइक वन से लेके फॉर एग्जांपल 14 डेज तक जो जो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है वो कौन होता है? एस्ट्रोजन, फाइन, वो होता है एस्ट्रोजन। अब 14 डेज के बाद कौन कंट्रोल करता है? आफ्टर 14 डेज टू 28 डेज, राइट, आपके साइकिल को जो कंट्रोल करता है हार्मोन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन, राइट, ओके, प्रोजेस्टेरोन। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको बताया ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, इसमें से एक रिलीज होता है और वो चला जाता है फिलोपियन ट्यूब में, और पीछे जो है स्ट्रक्चर बचता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? लिसन वेरी केयरफुली, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरोन, ओके, these will release progesterone, फाइन, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन आता है और ये हमारे एंडोमेट्रियल वॉल पे आके एक्ट करता है, अंडरस्टूड, ओके। ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे आके ये एक्ट करता है, फाइन। और एंडोमेट्रियल, ये तो ये है बेजिलर लेयर फॉर एग्जांपल, राइट, एंडोमेट्रियम का, राइट, ये है बेजिलर लेयर। उसके अलावा जब ये फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन आता है तो ये क्या करता है? ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसको मज़ीद थिक बना देता है, ओके, इसको ग्लैंडुलर बनाता है ये। इसके अंदर इस तरह से ग्लैंड्स का साइज़ जो है ये इंक्रीज़ होता है, राइट, इस तरह से इसको क्या करता है? ग्लैंडुलर बनाता है, अंडरस्टूड, ओके। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। ग्लैंडुलर का मतलब ये है कि इन ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिशन, ओके, ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रेंट्स किसको प्रोड्यूस करते हैं? क्यों न्यूट्रेंट्स प्रोड्यूस करते हैं? ताकि आने वाला जो बेबी है, जो जैसे फॉर एग्जांपल वो फीटस आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, राइट, ब्लास्टोसिस्ट इसके साथ जैसे ही अटैच होगा तो उस ब्लास्टोसिस्ट को खुराक कहाँ से मिलता है? इस ग्लैंडुलर, फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर लेयर से, राइट, ओके। इन ग्लैंडुलर लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाके बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है, फाइन। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये जो आर्टरीज होते हैं, ये आर्टरीज भी साइज में इंक्रीज होते हैं, दे विल बिकम मोर वास्कुलर एंड दे विल बिकम स्पाइरल शेप। इस तरह से आर्टरीज स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे, ओके, फाइन। अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आर्टरीज के अंदर होते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइन, ओके। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है? दिस इज एग, राइट, और यहाँ से क्या आता है? यहाँ से आता है स्पर्म, और ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? दोनों दे विल कंबाइन इन दी एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, राइट, यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ से ये दोनों आ जाते हैं कहाँ पे? इस यूट्राइन या एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच होते हैं। और एंडोमेट्रियल वॉल में क्या होता है? एंडोमेट्रियल वॉल में आर्टरीज होती है, स्पाइरल आर्टरीज, ओके। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? ग्लैंडुलर लेयर। तो ये दोनों मिल के क्या करेंगे? फीटस डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। वो जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जाइगोट आया, राइट, या ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पे आया है, फाइन, उस ब्लास्टोसिस्ट को ग्रो करने में ये दोनों हेल्प करते हैं, अंडरस्टूड नाउ। और ये सारा काम किस वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, फाइन। एंड प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होता है? आफ्टर 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अंडरस्टूड, ओके। तो ये होता है। अब प्रोजेस्टेरोन, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग है उसको कौन कर रहा था? एस्ट्रोजन, ओके, बिफोर 14 डेज। अब आफ्टर 14 डेज ये जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है उसको कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, राइट। प्रोजेस्टेरोन ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम का, इसको मज़ीद थिक बना देता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वास्कुलर बनाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैंडुलर बनाता है, ताकि आने वाला जो बेबी है यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो सके अच्छे से, ओके, फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एग निकल के आ जाता है यहाँ पे, ओके, राइट, एग निकल के आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे आके ये स्पर्म का वेट करता है, राइट, लेकिन स्पर्म आता ही नहीं है, फाइन, ओके। वो जो अनमैरिड है ऑब्वियसली, अब क्या होता है उनके अंदर, जब फॉर एग्जांपल ये एग रिलीज होता है तो ये एग फिर आखिर क्या होता है? जब ये स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म नहीं आता, तो ये जो एग है इसमें क्या होता है? एपोटोसिस होता है, राइट, एपोटोसिस, फाइन। इसका मतलब है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये जो आपके पास एक एग होता है ये मर जाता है यहाँ पे,
ओके फाइन। तो यहाँ पे जो ये सारा कुछ यहाँ पे बना है ड्यू टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ग्लैंडुलर लेयर बना है, उसके अलावा स्पाइरल आर्टरीज बनी है। अब जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसिस्ट या वो ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पे इम्प्लांट नहीं होगा, तो ये जो आपके पास लेयर्स बनी है राइट एंडोमेट्रियम की, राइट, ये लेयर्स क्या है, ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता से ये डीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। फाइन, दे विल स्टार्ट शेडिंग ऑफ। और इस लेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, इस लेयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा यू कैन से ब्लड सप्लाई, उसके अलावा ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये जो दोनों है ये क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से ये दे विल स्टार्ट डाइंग। ओके, व्हेन दे विल स्टार्ट डाइंग, तो इनके अंदर से एक तो इस्कीमिया डेवलप होता है, उसके अलावा यहाँ से फिर क्या है, यहाँ से जितना भी ब्लड होता है दे विल स्टार्ट लीकिंग। ओके, दे विल स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द वेजाइना। फाइन, और इसी ब्लड को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ओके फाइन। और ये क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने सबसे पहले एंडोमेट्रियल थिकनिंग किया। ओके, किसके लिए किया था, ताकि एग और स्पर्म दोनों आके यहाँ पे अटैच हो सके। लेकिन जब एग और स्पर्म यहाँ पे नहीं आता, तो क्या होता है कि ये जो आपके पास है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। ओके, जब ये डीजनरेट होता है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आर्टरीज होती है, तो जब ये डीजनरेट होता है तो ये आर्टरीज फट जाते हैं, राइट, दे विल रप्चर एंड यहाँ से जितना भी ब्लड होता है दे विल स्टार्ट लीकिंग। ओके फाइन। अच्छा, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कितने दिनों तक सर्वाइव करता है, फॉर 10 to 14 डेज। ओके, तो 10 से 14 दिन तक ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है, और ये हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये थिकर थिकेस्ट बनाता है। ओके फाइन। लेकिन जब इसको पता चलता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि देयर इज़ नो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, ओके, तो आफ्टर दैट क्या है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी इट विल डाई। ओके, ये भी मर जाता है। फाइन। अच्छा, अब कैसे पता चलता है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स कॉर्पस ल्यूटियम को कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है, ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है, तो वो जो बेबी है या फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट या मतलब वो ब्लास्टोसिस्ट जब इसके साथ अटैच होता है तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है बीटा HCG, राइट, बीटा ह्यूमन कोरियनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। फिर यही बीटा HCG आके कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम इवन आफ्टर 10 to 14 डेज भी ये नहीं मरता, ये 3 महीने तक, ये 3 से 4 महीने तक ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली अनदर केस, वी विल डिस्कस दैट इन द फर्टिलाइजेशन।